हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि है अपने चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या देखा। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा मल्टीपल्स क्या होते हैं, देन एलसीएम। ये 4 टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक थे जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स अपने वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या थे, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे इससे रिलेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, जो 1 है वो ना तो अपना प्राइम है ना ही अपना कंपोजिट है। दूसरा पॉइंट क्या था, जो 2 है हमारा वो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, 3 क्या है, अपना स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो 4 था, 4 नंबर क्या है, अपना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या कवर किया था इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या बोलती है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया, ये क्या होगा, अपना यूनिक होगा। और इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है P3 इंटू P2 इंटू P1 और P2 इंटू P3 इंटू P1। तो ये सब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक ही है और ये एक कंपोजिट नंबर के ही होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने। पहली कंडीशन क्या आती है हम लोगों की, कि को प्राइम नंबर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, तो जो को प्राइम नंबर्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्राइम नंबर होना ही चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या देखा था आप लोगों ने, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अपने को प्राइम होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर किया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स किए उस पे बेस। अभी हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और देन इन द एंड हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने टॉपिक से, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो इसमें ए और बी क्या है अपने। ठीक है, ए और बी अपने हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या है, इसमें एक तो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो होंगे क्या, सिर्फ 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही इंटीजर्स अलाउड है। ठीक है, तो अगर ए और बी अपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू होगा ए इंटू बी के। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2 नंबर है, ए इज इक्वल टू अपने को दिया है 12 एंड बी इज इक्वल टू दिया है अपना 18। ठीक है, तो अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 डिवाइड बाई 6 3। सिमिलरली अपन क्या कर लेंगे, 18 का कर लेंगे। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, 3 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, देन 1। ठीक है, सो ए के जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड बी के जो निकल के आए 2 इंटू 3 की पावर 2।
ठीक है, इससे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है अपना, कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, और लोवेस्ट पावर ले लो। तो इसमें 2 की पावर, ए में 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली ए में 3 की पावर 1 है और बी में 3 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर ले लेंगे, तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा 6। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करना होता है, सारे नंबर ले लो और उसकी हाईएस्ट पावर ले लो। हाईएस्ट पावर 2 की है 2 और 3 की है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा 36। ठीक है, अभी हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ, ये क्या बोलता है, एचसीएफ ऑफ 12,18 इंटू एलसीएम ऑफ 12,18 इक्वल होगा 12 इंटू 18 के। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 12,18 क्या है अपना, 6 है, तो यहाँ 6 डाल दो। और एलसीएम ऑफ 12,18 क्या है, 36। ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, 12 इंटू 18 के। ठीक है, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 36 से, ये निकल जाएगा 216, और 12 को 18 से करेंगे तो ये भी अपना निकल के आएगा 216। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी अगर अपने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा ए इंटू बी के। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 19। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, एंड वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पीछे किया, जैसे 12 और 18 का एग्जाम्पल लिया था, वैसे अभी 26 और 91 को सोल्व करना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो अपना। ठीक है, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, अगेन ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 91 का करें तो 91 देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से होगा अपना। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 1 और ये 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर अपने 26 की क्या निकल के आए, 2 इंटू 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, एंड 91 की क्या निकल के आए अपने, 91 इंटू 13, सॉरी 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या है, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 13 है, पावर 1 है, तो 13। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं, 2 7 13, और हाईएस्ट पावर सबकी 1 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7 91 और इंटू 2, तो ये 2 1 8 2। तो एचसीएफ अपना निकल के कितना आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया अपना 13, और एलसीएम निकल के कितना आ गया 182, और नंबर क्या है अपने 26 एंड 91। तो प्रूफ कर लेते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, तो 26 इंटू 91 आना चाहिए निकल के। एचसीएफ क्या है अपना 13 और एलसीएम क्या है अपना 182, और यहाँ पे क्या है 26 इंटू 91। अगर इसको मैं ब्रेक करूं, यहाँ 13 लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू 91 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 13 इंटू देखेंगे तो ये भी 182 आ रहा है। तो देखिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है। ठीक है, हैंस प्रूफ, बाकी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 182 इंटू 13 करेंगे तो, ठीक है, तो 6 24 5 182 जो अपना आ गया 6 6 13। ठीक है, तो 2366 आ गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू नंबर 36 एंड एक्स इज 180, एचसीएफ ऑफ टू नंबर दैट इज 36 एंड एक्स इज 3। ठीक है, ठीक है, इसमें नंबर्स क्या है, ए अपना है 36 और बी अपना है एक्स। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 80। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी दैट इज 13 इंटू एक्स। ठीक है, एचसीएफ क्या है अपना 3 है और एलसीएम क्या है अपना 180। ठीक है, तो ये 36 इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स को अपन सोल्व कर लेंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 36।
ठीक है। सो अगर आप यहाँ से इसको काटो तो ये बचेगा 18 से, ये तो ये 2, ये गया 5, तो x क्या निकल के आ गया 15। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 27। HCF अपना 27 दिया है एंड देयर LCM इज 162, और उसका LCM दिया है 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 52, एक नंबर अपने को 54 दे दिया, तो दूसरा नंबर निकालना है। सिंपल है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो दूसरा नंबर अपन एज्यूम कर लो x है। ठीक है, तो HCF कितना है अपना 27, LCM है 162, और ये हो गया 54 इंटू एक्स। तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो 27 इंटू 162 डिवाइड बाई 54, 27 1 जा 22 कट जाएगा, यहाँ से ये निकल के 81 आ जाएगा। तो x अपना निकल के आ गया 81। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है LCM ऑफ टू नंबर इज 3 टाइम्स द HCF। ठीक है, तो क्या बोला है, जो LCM है दो नंबर्स का वो है 3 टाइम्स HCF के। क्या बोल रहा है, LCM इज 3 टाइम्स HCF। एक तो ये कंडीशन दी है अपने को। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 1200। तो LCM प्लस HCF का सम बोला है 1200। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सिंपल हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है अपनी। ठीक है, LCM अपना किसके बराबर है, 3 टाइम्स HCF के, और इसमें प्लस HCF इज इक्वल टू क्या है 18200। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या निकल गया 1200। तो HCF क्या हो गया 1200 डिवाइड बाय 4, तो आ गया 300। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्लोली स्लोली आगे मैं इसी लेक्चर में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5। HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5। यहाँ पे लिख लो HCF ऑफ A, B क्या दिया है अपने को 5 दिया है, एंड देयर LCM इज 200। ठीक है, और LCM ऑफ A, B क्या है 200। पूछा क्या है, A इंटू B। सिंपल, अपनी थ्योरम क्या थी, A इंटू B क्या होता है अपना HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। ठीक है, तो सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर दो 5 और 200, तो निकल के आ गया 1000। तो आंसर हो गया A 1000। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप ऑफ HCF एंड LCM। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, जो कि है अपने P और Q इज 2 to 1, और बोला है P, ये कंडीशन दी है P इज ग्रेटर देन Q। अपने को निकालना क्या है 3P माइनस Q। ठीक है, तो LCM ऑफ P, Q क्या गिवन है अपने को 2 to 1। ठीक है, और P और Q क्या है अपने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, P और Q अगर प्राइम नंबर्स हैं तो इसके अगर फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर 1 होता है, इसका फैक्टर P होगा। सिमिलरली इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर Q होगा। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो HCF क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ P एंड Q क्या होगा 1 होगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी वो अपनी वो रिलेशनशिप लगाएंगे HCF इन दोनों से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके। ठीक है, HCF इंटू LCM क्या होता है नंबर्स के। ठीक है, HCF अपना 1 है और ये कितना है अपना 221। ठीक है, तो P इंटू Q अपना निकल के आ गया 221। ठीक है, अब अपने को जस्ट दिमाग लगाना है कि P अपना प्राइम नंबर है, Q अपना प्राइम नंबर है, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है 221। तो जस्ट सोचना है कि कब ऐसा नंबर निकल के आएगा।
ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये 221 है कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से, 5, 7, 9, 9 तो है नहीं अपना प्राइम नंबर। 11, 11 से करके देखते हैं, 11 से भी नहीं है। 13, 13 में तो 13 और बच गया कितना, 9। एंड हाँ 13 से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी जो दो प्राइम नंबर है मे बी 13 होगा और 17 होगा। ठीक है, अब अपने को एक कंडीशन गिवन थी ये वाली कि P इज ग्रेटर देन Q है अपना, तो अपना P क्या होगा, 17 होगा और Q क्या होगा, 13 इस कंडीशन से। तो हम लोग बोल सकते हैं P क्या होगा, 13 सॉरी 17 क्योंकि P ग्रेटर देन Q है। ठीक है, एंड Q इज 13 एज P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है अपने को, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 3P कितना है अपना 17 और Q कितना है अपना 13। ठीक है, तो 51 माइनस 13 तो क्या निकल के आ जाएगा 38। तो C इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, एलसीएम ऑफ अ टू प्राइम नंबर, जो कि P और Q अपने प्राइम नंबर है, वो कितना गिवन था 221। फिर हम लोगों ने देखा जो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। और एक और पॉइंट याद रखना, प्राइम नंबर ऑफ को प्राइम नंबर भी 1 होता है और प्राइम नंबर भी 1 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से अपन ने फिर रिलेशनशिप लगाया जो अपना अभी पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, ये फॉर्मूला लगाया अपन ने। ठीक है, तो वो पता लगा कि जो पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन है वो 221 के बराबर है। अब पी और क्यू अपने प्राइम नंबर्स है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि कौन से प्राइम नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो 0 से मतलब 2 से चालू किए और पता लगा ओके 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 अपना पहला प्राइम नंबर मिल गया और दूसरा प्राइम नंबर अपने को मिल गया 17। फिर आपको पता नहीं था कि अपना पी 17 होगा या 13 होगा, तो अपने को कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन चेक कर लो। पी क्या, पी अपने को बोला था ग्रेटर देन क्यू है, तो अगर पी ग्रेटर देन क्यू है तो अपना पी क्या होगा 17 होगा, क्योंकि 17 13 से बड़ा है और क्यू होगा अपना 13। तो अपने को फिर निकालना क्या था, 3P माइनस क्यू निकालना था, ये निकालना था अपने को। तो इसमें पी की वैल्यू डाली और क्यू की वैल्यू डाली, तो इससे अपना निकल के आ गया 38। तो ऐसे इन सब क्वेश्चंस को अपने को अप्रोच करना है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ू, चलो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, जो कि अपने को याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम का फैक्टर होता है और एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ये हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास नंबर है 12 एंड 18। ठीक है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेता हूं मैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 और 12 से डिवाइड करूंगा 6 बचेगा, फिर 2 से करूंगा 3 बचेगा, फिर 3 से करूंगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 9, 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अगर मैं एचसीएफ निकालू भी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है इसमें, और हाईएस्ट पावर कितनी है, लोवेस्ट पावर कितनी है 1 2, और इसके 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट लोवेस्ट पावर लेनी है 3। ठीक है, तो ये निकल के आ गया इसका एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करते थे, सारे फैक्टर्स लिख लो, तो सारे 2 और 3 दोनों में ही है, और 2 की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है और इधर 1 है, तो मैक्सिमम लेंगे। ऐसे ही 3 की जो पावर है 12 में 1 है और 18 में 2 है, तो यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 36। अभी आप देखो हमने क्या बोला था, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो एलसीएम यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, ये अपना एचसीएफ है इधर और यहाँ पे अपना एलसीएम है, ये अपना 6 निकल के आया 36। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट क्या थी, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, अभी आप देखोगे तो एचसीएफ क्या है, फैक्टर है एलसीएम का, हाँ है एलसीएम का, 36 से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ
HCF। ठीक है, अभी देखिए 36 क्या 6 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो ये अपने को हमेशा याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसे ही होंगे। ठीक है, अगर हमारा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है 6 और 37, क्या 6 क्या 37 का फैक्टर है? नहीं है। ठीक है, क्या 37 क्या HCF का मल्टीपल है? तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो HCF होगा वो LCM का फैक्टर होगा, और जो LCM होगा वो HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगर कोई पेयर अपने को ऐसा दिया है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तब अपना ये HCF और LCM की जो वैल्यूज दी है वो रॉन्ग दी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर दो नंबर मल्टीपल हैं, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो छोटा नंबर होगा HCF और बड़ा नंबर होगा LCM। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, दो नंबर ले लेता हूं 18 और 72। ठीक है, तो इस केस में जो 72 है वो क्या है? 18 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो HCF होगा वो 18 हो जाएगा छोटा नंबर, और बड़ा नंबर क्या होता है? वो होगा LCM, जो कि होगा 72। ठीक है, तो दो पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट हमने देखा कि HCF जो होता है वो होता है LCM का फैक्टर, एंड LCM क्या होता है? HCF का मल्टीपल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा, अगर कोई दो नंबर गिवन है और वो एक दूसरे के मल्टीपल है, तो छोटा नंबर क्या होगा? HCF होगा, और बड़ा नंबर LCM होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोटबुक में 4 से 5 बार लिखिए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए, क्योंकि इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, कैन टू नंबर्स have 16 as their HCF and 380 as their LCM, और रीजन देने को बोला है। ठीक है, अपन ने अभी देखा इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है अपनी? HCF फैक्टर होगा LCM का, एंड LCM क्या होगा? मल्टीपल होगा HCF का। ठीक है, इसमें कोई भी एक कंडीशन अपन चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने को क्या दिया है, HCF क्या दिया है अपने को? 16, एंड LCM क्या दिया है अपने को? 380। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है? HCM हमेशा फैक्टर होगा LCM का। तो अगर हम लोग 380 को 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपना क्या निकल के आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अभी अपन देखते हैं, अगर 380 को अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 16 टू ज़ा 32। ठीक है, क्या बच गया? 60। अब 16 3 ज़ा कितना होता है? 48। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है अपना? 12 आ रहा है। ठीक है, तो this means the combination of HCF, that is 16, and LCM 380 is not possible, because अपना जो रिमाइंडर है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मतलब 16 अब 380 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 16 380 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन का आप रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे एंड में आप? एज HCF is not a factor of LCM, hence the combination of HCF equal to 16 and LCM equal to 380 is not feasible। ठीक है, ऐसे करके उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे आप। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ द LCM ऑफ टू नंबर इज 3600। LCM कितना गिवन है अपने को? 3600। ठीक है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी देयर एचसीएफ। तो ये जो नंबर्स हैं ए बी सी जो नंबर्स हैं इसमें कौन से एचसीएफ हो सकते हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपना वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है एलसीएम का, तभी पॉसिबल है, अगर फैक्टर नहीं है तब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 600 देखो, अगर 600 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0, तो ये पॉसिबल है, ये फैक्टर हो सकता है। अब 500 से डिवाइड करेंगे, अगर 3600 को 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर 100 निकल के आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, 3600 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये भी अपना पॉसिबल है। ठीक है, अभी सिमिलरली 3600 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कट गया, तो ये 120 डिवाइड बाय 5 देन 24, तो इसमें भी ये परफेक्टली उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अपना रिमाइंडर 0 आ रहा है, 150 भी इसका एक फैक्टर है, तो इसमें ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो बोल सकते हैं जो ऑप्शन बी है अपना, वो कभी भी अपना एचसीएफ नहीं हो सकता है, अदर्स नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए इज रिलेटेड टू द जो अपन ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए। अब कुछ मैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये हाईलाइट कर लो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है विच डिवाइड्स 85 एंड 72, जो 85 और 72 को डिवाइड करे लिविंग रिमाइंडर ऑफ 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, एक नंबर है अपना 85 और दूसरा नंबर है 72। ठीक है, अगर ये दोनों को डिवाइड करें, जो कि एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं n। ठीक है, अगर n 85 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है अपना 1। ठीक है, सिमिलरली यही n अगर 72 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर निकल के आ रहा है 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ये रिमाइंडर इसमें से घटा दूं, ठीक है, 85 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख दूं और फिर इसको n से डिवाइड करूं तो क्या होगा, रिमाइंडर अपना 0 निकल के आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 को 72 से घटा दूं, ठीक है, 72 माइनस 2 कर दूं और डिवाइड बाय n करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, तो 84 डिवाइड बाय n, ठीक है, रिमाइंडर 0, एंड दिस इज 70 डिवाइड बाय n, रिमाइंडर 0। ठीक है, अभी अपने को क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर, और अपना एचसीएफ क्या होता था, वो बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो इसमें अपने को अब सोल्व करना है, n निकालना है तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 84 का करेंगे 2 को 84 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से जाएगा 7, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। देन अपन किसका करेंगे, 70 का, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से डिवाइड होगा एंड 7। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो 84 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 70 के क्या निकल के आए, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते थे अपन, एचसीएफ क्या होता था, कॉमन फैक्टर्स ले लो, 2 है और 7 है और उसकी मिनिमम पावर इसमें 1 है और 1 है, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया इसका 14। तो यही अपने को निकालना था, तो एन क्या होगा अपना, एचसीएफ के बराबर होगा, इक्वल टू 14। ठीक है, इसको अगर वेरीफाई करना है तो वैसे भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, इसको अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, और इसको अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 का कितना होता है 70, तो रिमाइंडर आ रहा है इसका 2, तो हेंस वेरीफाइड, अपना रिजल्ट सही आया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या था, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 85 को डिवाइड करे और 72 को डिवाइड करे। तो n क्या है, 85 को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली सेम n 72 को डिवाइड कर रहा है, तो गिवन था कि रिमाइंडर आ रहा है 1
और इसका रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, अगर अपन ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दे तो अपना रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 85 माइनस 1 किया, एंड 72 माइनस 2 किया, अगर वो एन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ लिख लिया, तो 84 और 70। अब ये क्या है, अपने को निकालना क्या है, बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो वही क्या होता है अपना, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ वो नंबर होता है, वो बड़ा नंबर होता है जो दो नंबर को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो अपन ने 84 और 70 का एचसीएफ निकाल लिया, वही अपने एन के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे इन सब क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, इसमें अपना आंसर क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 123 रेस्पेक्टिवली। ठीक, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अपने को 3 नंबर दिए हैं। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ 1251, ठीक है, 9377 और 15628। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है एक नंबर जो कि अपना n। ठीक है, तो अपना रिमाइंडर क्या मिल रहा है इसमें, पहले के केस में 1 मिल रहा है, दूसरे के केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एंड तीसरे के केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है अपने को, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये रिमाइंडर अपन इन नंबर से माइनस कर दूं तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसमें से माइनस कर दूं, क्या लिख सकता हूँ, 1250 डिवाइड बाई n, रिमाइंडर 0। ठीक है, इसमें से 2 घटा दूं, 9375 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू रिमाइंडर 0। ठीक है, इसमें से 3 घटा दूं, 15625 डिवाइड बाई n, रिमाइंडर 0। ठीक है, और अभी अपने को निकालना क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो इन तीनों का, जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है, n क्या है, तीनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जो कि है अपना लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर वो क्या होता है अपना, वही क्या होता है अपना, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ की डेफिनेशन ही यही है, एचसीएफ वो बड़ा नंबर है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो n क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अभी इन सबके अपन। 1250 2 से डिवाइड किया 625, देन 5 से डिवाइड किया 125, देन 5 से डिवाइड किया 25, देन 5 से डिवाइड किया 5। ठीक है, अब अपन 9375 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 9375 3 से डिवाइड किया 3 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड किया 6 2 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1 2 5, देन 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तीसरा नंबर ले लेते हैं। तीसरा नंबर अपने को क्या गिवन है, 15625। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 625, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर अपन 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखते हैं 1250 के अपने क्या आ गया फैक्टर्स, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली 9375 के क्या निकले हैं फैक्टर, 3 की पावर 1, अब 5 कितना, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, सिमिलरली अपना 15625 के क्या निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। ठीक है, तो अपन एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या होता है अभी अपना, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 5 की लोएस्ट पावर क्या है, 4। ठीक है, तो एचसीएफ अपना हो गया 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर होता है अपना 625। ठीक है, वही अपना नंबर के बराबर है। ठीक है, तो सेम चीज करिए जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर सीख लिए, तीनों नंबर। ठीक है, 1251 9377, और निकालना क्या था, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे और रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, नंबर एज्यूम कर लिया है ना। ठीक है, तो n
अगर n इस नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 निकलता है, n इस नंबर को डिवाइड करता है तो 2 निकलता है, n इस नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 3 निकल के आता है। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर हम लोग इन नंबर से माइनस कर दे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 को 1251 से माइनस किया तो 1250 आ गया, 2 को 9377 से माइनस किया तो 9375 आ गया। ठीक है, 3 को 15628 से माइनस किया तो 15625 आ गया। अगर ये n तीनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। यही n होता है अपना एचसीएफ। एचसीएफ एक बार फिर से बताता हूँ, ये एचसीएफ क्या है, वो कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, और इन तीनों को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो ये n क्या निकालना था अपने को, सबसे बड़ा नंबर निकालना था। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 है तो वो एचसीएफ ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो, वही अपना n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, इसमें जस्ट वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, इसको आप अपने आप से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ आज हम लोगों ने क्या देखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ जो दो नंबर है मान लो इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट। एक तो ये चीज देखा था, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ होता है फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, और दूसरा क्या था, एलसीएम क्या होता है अपना, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशंस नहीं है तो जो कॉम्बिनेशन एचसीएफ और एलसीएम का दिया है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ कुछ नंबर दे दे तो पूछे कि ये फिजिबल है क्या नहीं, तो ये चेक कर लो कि क्या उसका फैक्टर और मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, अगर कोई दो नंबर अपने को दिए हैं, ठीक है, जैसे कि वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, जैसे 25 और 100, तो छोटा नंबर अपना एचसीएफ हो जाएगा, एन बड़ा नंबर अपना हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, देन अपन ने इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए और एंड में कुछ वेराइटी प्रॉब्लम्स किए, जैसे रिमाइंडर वाला भी जो हम लोगों ने किया। ठीक है, आज हम लोगों ने बेसिकली ये सब टॉपिक कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल करेंगे, बट वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होगी, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।